अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। जिस तरह एक अमूमन ट्रेडिशनल तरीके से इसकी पहचान बताई जाती है, रहा था, रही थी, रहे थे, जो कि गलत है। गलत इसलिए है कि उससे सेंटेंस के जो मीनिंग्स हैं, जो उसका मफहूम है, वो समझ नहीं आता और इनकम्प्लीट सेंस जो है वो कन्वे होता है। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो क्या होता है। इट डिस्क्राइब्स अ कंटिन्यू एक्शन। एक ऑनगोइंग इन प्रोसेस एक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। इन पास्ट में एट ए सर्टेन टाइम, जो किसी खास टाइम में वो काम हो रहा होता है, उसको ये डिनोट करता है, उसे ये एक्सप्रेस करता है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। अब देखें, इसकी जो पहचान जनरल है, रहा था, रही थी, रहे थे, क्यों गलत है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? इनकम्प्लीट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वो अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ, इसलिए इनकम्प्लीट एक्शन को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसमें कॉन्टेक्सुअल बैकग्राउंड जो है वो बताना जरूरी है। अगर आप कॉन्टेक्सुअल बैकग्राउंड, जो सेंटेंस की के पीछे जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, उसका जो बैकग्राउंड है, वो आप नहीं बताते तो फिर सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि वो खाना खा रहा था, अगर मैं एक सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है? सेंटेंस की ये डेफिनेशन है जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करे। यानी आपका जो रीडर है, आप लिखें, आपके रीडर को बात अच्छी तरह समझ आ जाए, वो कंप्लीट सेंटेंस है। आप बोले और आपका जो लिसनर है उसे अच्छी तरह कंप्लीट वो आपको कॉम्प्रीहेंड करे, समझ ले उसके पूरे मीनिंग्स जो हैं, फिर वो तो सेंटेंस क्या होगा? कंप्लीट होगा। अगर आप इतना ही कहें कि वो खाना खा रहा था, तो जरा कॉमन सेंस को यूज करें कि क्योंकि अब इसमें मसला ये है कि हम शुरू से इसी तरह पढ़ते आए हैं कि रहा था, रही थे, चुका है, चुकी है, ता है, ती है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा दुरुस्त करना या इस गलती को मानना जो है कि वाकई हम मिस्टेक कर रहे थे, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो है वो ऐसे नहीं है जैसे हम कर रहे थे। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल जो दी है कि वो खाना खा रहा था, तो इसका मैंने कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया कि भाई कौन खाना खा रहा था, किस वक्त खाना खा रहा था। तो कैसे जो मेरा जो रीडर है, जो मेरा लिसनर है, उसे कैसे समझ आएगी जब तक मैं उसको साथ वो एक्टिविटी पूरी ना बताऊं कि वो कब खाना खा रहा था। अगर मैं ऐसे कहता हूं कि वो खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड, या ही वॉज ईटिंग डिनर है, ही वॉज ईटिंग मील है, जो भी आप ट्रांसलेट करें। जब मैं उसके पास गया वो सो रहा था। अगर मैं ऐसे सेंटेंस लिखता हूं कि ही वॉज स्लीपिंग, वो जी सो रहा था, भाई किसकी बात हो रही है? क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, इसका बैकग्राउंड हम नहीं बता रहे, इसलिए इसके पूरे मीनिंग्स जो है ना वो समझ में नहीं आ रहे। अगर इसको मैं ऐसे कहूं कि जब मैं उसके पास गया वो सो रहा था, आप इसके मीनिंग जो है वो क्लियरली समझ आए कि जब मैं उसके पास गया वो सो रहा था। वो कब सो रहा था? जब मैं उसके पास गया। इट मीन्स कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये क्लासेस में यूज होता है। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में जिसके मशहूर सेंटेंसेस हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मतलब दो सेंटेंसेस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। इस पास्ट कंटिन्यूअस में भी इसी तरह दो पार्ट्स होते हैं जो कोई अच्छी तरह पढ़ाए नहीं जाते। अब इसके पूरे मीनिंग कन्वे हुए जब मैंने टाइम बताया कि वो कब सो रहा था। व्हेन आई, जब मैं उसके पास गया वो सो रहा था। व्हेन, अब इसको मैं पहले मैंने क्या कहा कि वो सो रहा था, कोई समझ नहीं आई। जब मैं उसके पास गया वो सो रहा था। अब इसकी ये जब एक्टिविटी आप किसी को बताएंगे, आगे मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कुछ के, कंप्लीट सेंस आपको समझ आएगा इस टेंस का। यानी कि ये एट ए सर्टेन टाइम का मतलब है आपको जो टाइम है मेंशन करना होगा। मेंशन द टाइम।
ऑफ एन एक्शन, यानी जब वो एक्शन हुआ तो उसका जो टाइम है वो हमें क्या है मेंशन करना होगा, तब उसकी जाके कहीं हमें समझ आएगी। अब इस सेंटेंस को जब मैंने बोला कि जब मैं उसके पास गया वो सो रहा था, तो इसके मीनिंग जो है वो कंप्लीट समझ आए। अब इसका मेथड क्या होता है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस टेंस कोई भी है उसमें दो वर्ब यूज होंगे, एक हेल्पिंग वर्ब होगा और एक मेन वर्ब होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है कौन कौन से हैं, वाज और वर है, और साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। अब देखिए वो खाना खा रहा था, जब हम उसके पास पहुंचे वो खाना खा रहा था। अब इसके मीनिंग जो है वो कंप्लीट हुए जब हमने ये क्लास उसके साथ ऐड की है। अब पास्ट टाइम मार्कर, अगर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें, पास्ट इंडेफिनेट जो है उसमें जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनेट है या पास्ट परफेक्ट है, उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए पास्ट इंडेफिनेट में मैंने जो वीडियो पास्ट इंडेफिनेट पे बनाई उसको आप जरूर देखना, वहां पे आपका ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसमें हमने यूज किए थे पास्ट टाइम मार्कर कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम को शो करते हैं। अब मैंने जो पास्ट इंडेफिनेट में यूज किए वही वाले एडवर्ब जो है वो यहाँ पे यूज होते हैं। यस्टरडे है, लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है, गो है, बिफोर है। पास्ट कंटिन्यूअस में भी यही यूज होते हैं। अब इस सेंटेंस को देखें कि मैं फिल्म देख रहा था, मैं फिल्म देख रहा था इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है कि आई वॉज वॉचिंग अ फिल्म, क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं बताया जा रहा था कि मैं कब फिल्म देख रहा था। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें कि जब उसने कॉल की मैं फिल्म देख रहा था, जब उसने कॉल की मैं फिल्म देख रहा था। देखें यार दो पार्ट हो गए। अब इसका जो सेंस है, कॉन्सेप्ट है, वो भी समझ आता है कि व्हेन ही कॉल्ड मी, ये देखें इसमें वाइल और व्हेन ये दो वर्ड कहां पे यूज होते हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस में। ये दो वर्ड आपने याद रखने हैं, वाइल और व्हेन। ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है पास्ट इंडेफिनिट और ये पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगाया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। अब ये सेंटेंसेस आप देखें, एक सेंटेंस ये देख ले, एंड पे लिखा हुआ है मैं सो रहा था, तो आई वॉज स्लीपिंग। इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं कि जब आपने दरवाजे पर दस्तक दी मैं सो रहा था, इट मीन्स कि इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आया कि कोई आया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी और उसका ये जवाब है। ठीक है, ये उसकी ट्रांसलेशन है। अगर सिर्फ इतना कहें कि मैं सो रहा था, वो खा रहा था, वो पढ़ रहे थे, कॉन्टेक्स्ट उसके साथ नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, तो सेंटेंस के मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होते। अब ये सेंटेंसेस देखें, ये ऐसी सिचुएशंस में ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है, यानी वो जो कंडीशन है वो सिचुएशन आपको क्लियर करना होगी, अदरवाइज सेंटेंस गलत होता है। अब अगर इस तरह की एक सिचुएशन है कि जब हम बाग में पहुंचे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे, बच्चे फूल तोड़ रहे थे। अगर सेपरेट में ये सेंटेंस सिर्फ इतना कहता हूं कि बच्चे फूल तोड़ रहे थे, तो साइंटिफिकली तो ठीक है जी, सब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब भी लग गया। लेकिन अगर जरा कॉमन सेंस से देखें कि यार ये सेंटेंस तो कंप्लीट सेंस ही नहीं दे रहा कि बच्चे फूल तोड़ रहे थे। अगर आप इतना कहते हैं तो कैसे इसके मीनिंग्स क्लियर होंगे। हाँ, साथ जब आप ये कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि जी जब हम बाग में पहुंचे तो ये काम जो है वो हो रहे थे, तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, जब हम बाग में पहुंचे तो तेज बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग हैविली, तेज बारिश हो रही थी। व्हेन वी रीच्ड इन द गार्डन, या आप इतना कहें कि तेज बारिश हो रही थी। टाइम का साथ आपको जिक्र करना होगा, यू विल हैव टू मेंशन द टाइम व्हाइल यू आर डूइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो पास्ट टाइम मार्कर है ये आपने, अगर आप कहें कि कल तेज बारिश हो रही थी, फिर तो ठीक है, आपने साथ टाइम लगा दिया है तो पूरी मीनिंग समझ आ गए। अगर आप कहते हैं कि बारिश हो रही थी, अब इसमें टाइम साथ मेंशन नहीं है तो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता। थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस को यूज करना है और देखना है कि आए ये सेंटेंस जो है
जो साइंटिफिकली देखा जाए, मैथमेटिकली तो ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बार बार कॉमन सेंस का कह रहा हूँ। अब ये एक सेंटेंस आपने देखना है, चलिए मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही किल्ड मी, उसने मुझे कत्ल किया। मैथमेटिकली साइंटिफिकली देखें इसको तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट होना चाहिए। लेकिन सेंटेंस क्या है हमारा? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्या ये मैसेज कन्वे कर रहा है? ये बंदा कह रहा है, ये जो बंदा है ये कह रहा है ही किल्ड मी, उसने मुझे कत्ल किया। जब ये कत्ल हो गया तो ये कैसे बता रहा है कि उसने मुझे कत्ल किया? गलत हो गया ना, इसलिए ये गलत है, क्योंकि ये मैसेज ही कन्वे नहीं कर रहा। तो कॉमन सेंस को आपने यूज करना है। सेंटेंस माय डियर वो होता है जो कंप्लीट सेंस दे, जिसके टेक्सुअल कंटेक्सुअल मीनिंग पूरी तरह समझ आए, एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना पड़े, सिचुएशन कंडीशन वाज़े क्लियर हो। अब देखें ये वाले जो सेंटेंस है कि जब हम बाग में पहुंचे तो तेज बारिश हो रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, तेज हवा चल रही थी, बच्चे फूल तोड़ रहे थे, खुशी से झूल रहे थे। कंडीशन सिचुएशन समझ आ रही है इसकी। अगर आप वैसे कहते हैं कि जी तेज बारिश हो रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे, तो आपने साथ कंडीशन जो है वो क्लियर करनी होगी। देखें, इट वॉज रेनिंग हेवली व्हेन वी रीच्ड इन द गार्डन, परिंदे चहचहा रहे थे, बर्ड्स वर चिर्पिंग या बर्ड्स वर सिंगिंग। इसके बाद बच्चे फूल तोड़ रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लकिंग फ्लावर्स। तो अब आते हैं, अगर आप इसको सिंपली लिखते हैं कि आई वॉज स्लीपिंग, तो जैसा कि मैंने कहा है मैथमेटिकली तो ये सही है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली जो है ये रॉन्ग है। और हम जिस तरह से टेंसेस को डील कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्चुअली डील कर रहे हैं। जो भी हम सेंटेंस लिखेंगे उसे हम कॉन्सेप्ट के साथ वाजे करेंगे। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि पास्ट कंटिन्यूअस जो है इन रियल जैसे ये है, क्योंकि हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है ना, रीजनल जो इलाकाई ज़बानें हैं, उसमें जैसे हम कहते हैं रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो वो तो गलत हो जाते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू किया और पहचान जो है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं गलत है, ता है, ती है, ता हूँ से सेंटेंस गलत हो जाता है। इसी तरह रहा है, रही है, रहा हूँ, उससे भी मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं होते। जैसा कि एक सेंटेंस है कि वो मेरे साथ रहा है या वो मेरे साथ 5 साल रहा है। अब एंड पे तो रहा है आ रहा है, लेकिन ये एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह आपने सेंटेंसेस जो हैं, टेंसेस जो उनको कॉन्सेप्चुअली आपने देखना है। अगर आप इस तरह लिख देते हैं कि मैं फिल्म देख रहा था, आई वाज वाचिंग फिल्म, सेंटेंस तो आपका ठीक है, लेकिन टेंसेस तो आपको नहीं आते हैं। तो क्योंकि मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हम जितनी भी इस वाइट बोर्ड पे चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम विद कॉन्सेप्ट उनको डील करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।